अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है। आई एम सॉरी कि बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली कोरोना की वजह से जो है ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वगैरह बंद हो गई, तो लेक्चर अपलोड करना भी बंद हो गए, चूँकि क्लास बंद हो गई और मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका, लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सका। तो अगेन आई एम वेरी सॉरी। तो आए दोबारा हम सिलसिला अपना शुरू करते हैं जैपनीज़ लर्निंग का। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, इसकी मदद से आप जैपनीज़ लैंग्वेज जो है ना वो इल्म हासिल करें। और आज हम स्टार्ट करेंगे जैपनीज़ वोकैबुलरी से। इससे पहले आप हिरागाना के जो पहले 46 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप कर चुके हैं। उसको तैयार करते हुए मैंने एक छोटा सा लेक्चर आज तैयार किया है। इसके अंदर वोकैबुलरी के 25 जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, और 25 अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके वोकैबुलरी बनाई है, वोकैबुलरी लिस्ट है, उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर का मैंने छोटा सा कॉर्नर बनाया है, वो उसको हम फॉलो करेंगे। और फिर उसके बाद हम सेंटेंस पैटर्न जो है वो किस तरह होगा वो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये है वोकैबुलरी लिस्ट है। इसके अंदर मैंने 25 बेसिक अल्फ़ाबेट्स वोकैबुलरी के लिखे हैं, वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जापानीज़ के अंदर। तो पहले है निहोन। इसके लिए मैंने आगे हिरागाना में लिख दिया। और निहोन का मतलब है जापान। और निहोन जिन का मतलब है जापानी बंदा। तो निहोन के बाद जब हम जिन लगाएंगे वो उस कंट्री का बाशिंदा हो जाएगा, यानी कि निहोन जिन जापानी बंदा, और पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तान जिन, अमेरिकन होगा तो अमेरिका जिन। उसके बाद निहोंगो कहते हैं जापानी जुबान। तो निहोन के बाद, कंट्री के बाद अगर गो लगाएंगे तो वो उस मुल्क की लैंग्वेज बन जाएगी। निहोंगो का मतलब है जापानी जुबान। कोरे का मतलब है ये। सोरे का मतलब है वो। नन का मतलब है क्या, व्हाट। और नानी का मतलब है क्या। दारे का मतलब है कौन। और दो नाता का मतलब है कौन सा है, कौन शख्सियत ज्यादा इज्जत देने के लिए कहते हैं। यानी कि जब आपने कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है, उसके बारे में जब बात करेंगे तो आप दो नाता कहेंगे, दारे नहीं कहेंगे। यानी कि वो कौन है, ठीक है, वो कौन है तो वो होगा दारे। और वो साहिब कौन है, वो शख्सियत कौन है, तो वहां पर आप लगाएंगे दो नाता। तो इसु कहते हैं कुर्सी को। स्कुए कहते हैं मेज को। वताशी का मतलब है मैं। अनाता का मतलब है आप। और वताशी नो का मतलब है मेरा, मेरी या मेरे। अनाता नो का मतलब है आपका, आपकी, आपके। ये 15 हो गया वोकैबुलरी के वर्ड्स। नेक्स्ट टाइम तो दारे नो नंबर 16 पे। दारे नो का मतलब है किसका, किसकी, किसके। 17 पर है हाई का मतलब है जी हाँ, यस। और यह है ई ए, इसको लॉन्ग करना है थोड़ा सा आपने। ई ए का मतलब है नहीं। चीची का मतलब है मेरे अबू। हाहा का मतलब है मेरी अम्मी। नामाए को जापानी में कहते हैं नामाए। होन का मतलब है किताब, बुक। और गप से कहते हैं स्टूडेंट को। कायशा कहते हैं कंपनी को। खुरमा कहते हैं गाड़ी को। ये हमने वोकैबुलरी के 25 अल्फाबेट ये वोकैब किए हैं, 25 वर्ड्स किए हैं। अब आए हम इसका थोड़ा सा ग्रामर का यूज करते हैं। ग्रामर के असूलों के अंदर पहले मैंने यूज किया हुआ है नंबर 1 वाह का इस्तेमाल। फिक्रे में नाउन सब्जेक्ट के बाद वाह लगाते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर जहां पर सब्जेक्ट या नाउन आ रहा होगा स्टार्ट के अंदर, वहां पर हम उसके बाद वाह लगा देंगे। वाह का मतलब है हूं और हैं के लिए, यानी कि इज आर एम के लिए वाह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मसलन मैं हूं, ये हो जाएगा मैं को कहते हैं वताशी, और हूं हो जाएगा वाह, वताशी वाह। आप हो, आपको कहते हैं अनाता वाह, आप हो, अनाता वाह, आप हो। नंबर 2 नो का इस्तेमाल। किसी की मलकियत, ताल्लुक को जाहिर को बताने के लिए सब्जेक्ट के बाद नो लगाते हैं। मसलन आपका, अनाता नो, मेरा, वताशी नो। नंबर 3 दिस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जापानी जुबान में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का जुमला हो तो फिक्रे के आखिर में दिस लगाते हैं। मसलन मैं इसहाक हूं, वताशी वा इसहाक दिस। नंबर 2 ये क्या है? कोरे वा नन दिस का, ये किताब है कोरे वा होन दिस। नंबर 4 वो क्या है? सोरे वा नन दिस का, वो गाड़ी है सोरे वा खुरमा दिस। आप कौन हैं? अनातावा दारे दिस का, मैं अली हूं, वाताशी वा अली दिस। नंबर 8 जापानी में सवालिया फिक्रा बनाने के लिए जुमले के आखिर पर का लगाते हैं। मसलन ये क्या है, तो ये हो जाएगा
कोरे वा नन दिसका, यानी कि जो सेंटेंस आपने क्वेश्चन में करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके एंड पर आपने का लगा देना, वो जुमला सवालिया बन जाएगा। ये क्या है, कोरे वा नन दिसका। आगे आए, क्या ये गाड़ी है, कोरे वा खुरमा दिसका, ये भी क्वेश्चन है। नंबर 10, ये किसकी गाड़ी है, कोरे वा दारे नो खुरुमा दिसका, कोरे वा दारे नो खुरुमा दिसका, ये किसकी गाड़ी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा है यहाँ पर मैंने 25 वर्ड्स वोकैबुलरी के लिखे हैं और उसके बाद मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं। अब इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो वोकैबुलरी यूज हुई है, वो सारी इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है और ग्रामर के उसूल मैंने बना दिए हैं। इससे आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वोकैब को अच्छी तरह नोट करें, नोट्स बनाएं, इनको लिखें, ताकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप शामिल हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप पर मुझे रिप्लाई करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब भी दूं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।